हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उस लेसन के 3 पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 2nd पार्ट कुर्ग के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कुर्ग। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि कुर्ग कर्नाटका में सिचुएटेड है ना। कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। और हमने साथ साथ में ये भी पढ़ा था कि कुर्ग लाइज समवेयर बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो यही चीज हमें अपने आंसर में लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज लोकेटेड समवेयर बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल सिटी ऑफ मैंगलोर। कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग और वो मैंगलोर और मैसूर के बीच में कहीं लाई करता है। क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। कोडावू पीपल कौन थे? जो कि कुर्ग में रहते थे, क्योंकि कुर्ग का दूसरा नाम कोडावू भी था और वहां पे रहने वाले लोगों को कुर्गी या फिर कोडावूस कहा जाता था। जो कुर्ग के लोग थे उनकी एंशिएंट हिस्ट्री हमें क्या बताती है? उनके एंसेस्टर्स के बारे में, मतलब कि कुर्गी लोगों के एंसेस्टर्स कौन रहे हैं। ठीक है। हमने लेसन में पढ़ा कि ऐसा माना जाता था कि कुर्गी लोग शायद ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के रहे होंगे, मतलब इनके पूर्वज ग्रीक या फिर अरेबिक रहे होंगे। क्योंकि एक स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता था कि एक दफा अलेक्जेंडर इंडिया आया था इंडस रिवर के थ्रू। ठीक है। तो हुआ यूं कि अलेक्जेंडर के कुछ सोल्जर्स वापस नहीं जा पाए जहां से वो आए थे, तो वो यहीं पर बस गए कर्नाटका में और यहीं पर लोकल लड़कियों से शादी कर ली। ठीक है, ये कहानी है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं ये शायद अरेबिक या फिर ग्रीक डिसेंट के हैं। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक और फैक्ट है कि कुर्गी लोगों की जो ड्रेस होती है और ग्रीक लोगों की, अरेबिक लोगों की जो ड्रेस होती है, इट इज समहाउ सिमिलर। कुर्गी लोगों की ड्रेस होती है कुप्पिया, और जो अरब और ग्रीक डिसेंट के लोग होते हैं इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है कुफ्फिया। तो कुप्पिया और कुफ्फिया कुछ कुछ सिमिलर हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं शायद ये अरेबिक या फिर ग्रीक डिसेंट के रहे होंगे। यही चीज हमें अपने आंसर में भी मेंशन करनी है। तो मैंने लिखा है इट इज सेड दैट कोडावूज आर आइदर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो कोडावूज मतलब जो कुर्गी लोग हैं उन्हें बोला जाता है कि शायद ये ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू इट्स होमलैंड, सो settled there. So there's a story which says कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था उसकी आर्मी के कुछ सोल्जर्स इंडिया में ही रह गए। They were not able to go back from where they came. इस वजह से वो इंडिया में ही सेटल हो गए और यहीं पर शादी कर ली। As the traditional dress of the Kodavus kuppia is similar to the dress of Arabs and Kurds the kuffia, it is said that probably the Kodavus are descendants of the Arabs. अब चूंकि अरब लोगों की, अरब्स और ग्रीक्स की और कुर्गी लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस लगभग सेम है, तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि शायद कुर्गी लोग का जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो ग्रीक या फिर अरेबिक रहे होंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग। So we have to tell a few things about people of कुर्ग। हमने लेसन को पढ़कर जितना कुर्ग के लोगों के बारे में जाना है वो चीज हमें अपने आंसर में लिखनी है। सबसे पहली बात तो हमने ये जाना कि कुर्गी लोग शायद अरेबिक या फिर ग्रीक डिसेंट के रहे होंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों माना जाता था? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल। उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस थी इट वॉज सिमिलर टू अरब्स एंड ग्रीक्स, दैट्स व्हाई इट इज सेड कि शायद वो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के रहे होंगे। साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा कि कुर्ग के लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत फेरोशियस होते हैं, बिल्कुल निडर।
वो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट होते हैं। कुर्गी जो आर्मी है वो सबसे ज़्यादा ब्रेवेस्ट है इंडियन आर्मी में। उनकी फीमेल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, मेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी वेलकमिंग इन नेचर। वो वहाँ पर जाने वाले टूरिस्ट का या फिर उन सभी लोगों का जो बाहर से कुर्ग जाते हैं उनका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने लोकल्स में शादी कर ली थी और अभी भी वो अपने लोकल्स में ही शादी करते हैं, ठीक है। मतलब कुर्ग के लोग कुर्ग के लोगों से ही शादी करते हैं आपस में, और उनका जो कल्चर है वो मेन स्ट्रीम हिंदूज से थोड़ा सा अलग है। ये सब कुछ बातें थी जो हमने लेसन में कुर्गी लोगों के बारे में जानी। तो यही चीज हमें अपने आंसर में लिखनी है। पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक्स और द अरब्स। तो ऐसा माना जाता है कि कुर्गी लोगों के जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो शायद ग्रीक या फिर अरब थे। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल, क्योंकि जो कुर्गी लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल है इट इज समहाउ सिमिलर टू अरब्स एंड ग्रीक्स। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि शायद इनके एंसेस्टर्स ग्रीक या फिर अरब रहे होंगे। दे आर इंडिपेंडेंट एंड फेरोशियस। तो कुर्ग के जो लोग हैं दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी ब्रेव, बिल्कुल निडर हैं, उन्हें किसी चीज का भय नहीं है। दे आर द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स इन द इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट सोल्जर्स कुर्ग के ही होते हैं। एट द सेम टाइम दे आर वेलकमिंग एंड आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। ओके, they have married among their locals and their culture is very different from what is seen in mainstream Hindus। तो उन्होंने अपने लोकल्स में ही शादी करी थी और उनका जो कल्चर है वो मेन स्ट्रीम हिंदूज से काफी ज्यादा अलग है। क्लियर? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। अब लेसन को पढ़कर हमने कुर्ग के बारे में क्या जाना कि कुर्ग की मेन क्रॉप क्या थी। तो लेसन में हमने पढ़ा था कि कुर्ग की मेन क्रॉप कॉफी थी। वहां पर कॉफी उगाई जाती थी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि मॉनसून सीजन में कॉफी की खुशबू आने लगती थी हवा में, ठीक है। तो यही चीज हमें अपने आंसर में भी लिखनी है कि कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन व्हेन द वेदर इज प्लीजेंट एंड द विंड इज ब्लोइंग इट कैरीज विद इट स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ कॉफी। कुर्ग की मेन क्रॉप कॉफी है और जब भी बारिश का मौसम होता है, मॉनसून आ रखा होता है कुर्ग में, तब वेदर बहुत ज़्यादा सुहावना होता है। हवा भीनी भीनी चल रही होती है और भीनी हवा में कॉफ़ी की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। तो इस चीज़ से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि कुर्ग में कॉफ़ी कितनी ज़्यादा पसंद की जाती है और उगाई जाती है। ओके, कॉफ़ी एस्टेट्स विद कॉलोनियल बंगलोज आर अबंडेंट and even provide homestays for visitors to experience the Kurgi way of life। कुर्ग में कॉलोनियल बंगलोज आर प्रेजेंट, मतलब जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो आराम से रह पाएं उसके लिए कॉलोनियल बंगलो प्रेजेंट हैं, ताकि वो कुर्गी लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए वहां पर रहकर, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें कुर्ग के क्रॉप के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। तो लेसन में पढ़कर आपने क्या जाना कि कुर्ग में कौन कौन से स्पोर्ट्स टूरिस्ट को करने मिलते हैं। तो हमने देखा कि कुर्ग में वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और टूरिस्ट को वाटर स्पोर्ट काफ़ी सारे ऑफर किए जाते हैं वहाँ पर। कैनोइंग, राफ्टिंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सारे वाटर स्पोर्ट्स और साथ ही साथ में ट्रैकिंग विच इज़ नॉट अ वाटर स्पोर्ट, तो ट्रैकिंग और सारे वाटर स्पोर्ट्स ऑफर किए जाते हैं। सो टूरिस्ट कैन परफॉर्म ऑल दीज हाई एनर्जी स्पोर्ट्स and adventurous activities over there. So that's what we have to write in this answer. A variety of high energy adventure activities are offered to tourists like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. तो बहुत सारी हाई एनर्जी एक्टिविटीज़ जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग, ये सारी ऑफर की जाती हैं टूरिस्ट को ताकि वो वहाँ कुर्ग का लुत्फ उठा सकें। ट्रैकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस एक्टिविटीज।
इन वाटर एडवेंचर्स वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ ट्रैकिंग भी वहां पर टूरिस्ट को ऑफर की जाती है। क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। तो हमने लेसन में पढ़ा था ना कि कुर्ग नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स को देख पाएंगे। अगर आप यूं ही पैदल चल रहे हैं या फिर घूम रहे हैं कुर्ग में, तो आपको बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे। तो कावेरी नदी में, जो कि कुर्ग में सिचुएटेड है, कावेरी नदी में एक बड़ी सी फिश मिलती है जिसका नाम था महासीर। हमने पढ़ा था ये, वो कावेरी के वाटर्स में ही मिलती है। तो दिस इज द फिश जो वहां पर पाई जा सकती है। किंगफिशर बर्ड्स और एनिमल्स जैसे कि स्क्विरल, लंगूर, बटरफ्लाईज, बीज, ये सब भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ में आपको वहां पर एलिफेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि पानी में आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। जब माहौत उनको नहलाते हैं, सो दे यूज टू एंजॉय इन वाटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलिफेंट्स को भी। अगर आप ट्रैकिंग पे निकले हैं तो आप मकेक बंदर को और मलाबार स्क्विरल्स को, लंगूर्स को, स्लेंडर लॉरिस को ट्रीज पर देख सकते हैं। स्लेंडर लॉरिस एक नया नाम है, ये एक प्राइमेट है एक्चुअली। तो ये सारे एनिमल हैं जिन्हें आप कुर्ग में आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट देख लेते हैं। सो क्वेश्चन सेज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। सवाल है कि कुर्ग बैंगलोर से कितना ज्यादा दूर है और अगर हमें कुर्ग जाना है तो हम वहां पर कैसे पहुंचे। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि बैंगलोर से करीबन 260 किलोमीटर दूर है कुर्ग, और अगर हम कुर्ग जाना चाहते हैं तो वी कैन गो देयर बाय एयर, बाय रेल एंड बाय रोड टू। ठीक है, अगर हमें बाय एयर जाना है तो दो एयरपोर्ट्स है, बैंगलोर और मैंगलोर एयरपोर्ट। सबसे ज्यादा पास एक्चुअली मैंगलोर एयरपोर्ट है विच इज 135 किलोमीटर्स फ्रॉम कुर्ग, और दूसरा पास ही का एयरपोर्ट है बैंगलोर एयरपोर्ट विच इज 260 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कुर्ग। ठीक है, तो अगर आपको मैंगलोर जाना है तो आपको मुंबई से फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको बैंगलोर जाना है तो अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, काफी सारी स्टेट से डायरेक्ट फ्लाइट है बैंगलोर के लिए। ठीक है, अगर आपको बाय रेल जाना है तो सबसे ज्यादा पास जो स्टेशंस हैं वो मैसूर, मैंगलोर और हसन के हैं। अब अगर आप बैंगलोर पहुंच गए तो वहां से कुर्ग जाने के लिए दो रूट्स हैं, एक मैसूर से होते हुए और एक नीलामंगल और कुनिगल से होते हुए। एक्चुअली मैसूर से ज्यादा लोग जाते हैं, उस रूट को ज्यादा पसंद करते हैं लोग। तो इट्स क्वाइट सिंपल कि अगर आपको बाय एयर जाना है तो आप मैंगलोर जा सकते हैं या फिर बैंगलोर जा सकते हैं। ठीक है, फिर वहां से आप बैंगलोर वाला रूट ले लीजिए, जो कि मैसूर वाला रूट एक्चुअली ज्यादा कॉमन है बैंगलोर से, तो आप इजीली कुर्ग पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाय रेल जाना है तो भी कर्नाटका जाइए आप, क्योंकि कर्नाटका बहुत सारे स्टेट से बाय रेल कनेक्टेड है। कर्नाटका पहुंच जाएंगे, बैंगलोर पहुंच जाइए, उसके बाद कुर्ग चले जाइए। इट्स क्वाइट सिंपल। तो यही हमें अपने आंसर में लिखना है, कुर्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर। तो पहले सवाल था कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर, फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था हाउ टू गेट देयर। तो पहले हमने इस चीज का जवाब दे दिया कि उसका डिस्टेंस बैंगलोर से करीबन 260 किलोमीटर है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर एंड बैंगलोर। कुर्ग जाने के लिए आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट्स मैंगलोर और बैंगलोर है। कुर्ग से मैंगलोर एयरपोर्ट इज 135 किलोमीटर अवे एंड बैंगलोर एयरपोर्ट इज 260 kilometers away. There are flights to Mangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको मैंगलोर जाना है तो आपको मुंबई आना पड़ेगा पहले। ठीक है, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है मैंगलोर, लेकिन बैंगलोर के लिए कई सारे स्टेट्स से फ्लाइट्स आर देयर। सो द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। अगर आप बाय रेल जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशंस आर मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। देयर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बैंगलोर। अब आप पहुंच गए एक बार वहां पर बैंगलोर या फिर मैंगलोर, कहीं पर भी, मैंगलोर से आप डायरेक्टली कुर्ग जा सकते हैं। अगर आप बैंगलोर पहुंच गए तो वहां पर 2 हमारे पास रूट्स हैं कुर्ग जाने के लिए। बोथ आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस, अराउंड 250 to 260 किलोमीटर्स। दोनों लगभग बराबर ही दूरी पे हैं।
द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड वन। तो बैंगलोर से कुर्ग जाने के लिए मैसूर वाला रूट ज़्यादा कॉमन है। देन यू हैव अनदर रूट विच इज़ वाया नीलमंगल, कुनिगल एंड चनरया पतना। तो आप कोई सा भी रूट लेकर कुर्ग जा सकते हैं। समझ आ गया? तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कुर्ग लेसन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। कोई भी डाउट रहता है चैप्टर से रिगार्डिंग तो बेझिझक उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई भी सजेशन देनी हो तो ज़रूर दें। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।